नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिलखड़ा ग्राम पंचायत और हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल सुलेखा कुशवाहा जी यहाँ की ग्राम प्रधान है और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज जनपद से लेके सारे जो जिले के अधिकारी हैं वो उनको सराहते हैं, उनको सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि 26 जनवरी को बीते दिनों इनको दिल्ली में बुलाया गया और दिल्ली में जाकर परेड में ये विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित की गई और वहाँ पर भी कई मंत्रियों ने उनको सम्मान किया। ये जानते हैं उनसे ये सब कुछ जो उपलब्धियां उनको प्राप्त हुई है वो कैसा महसूस कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा कुशवाहा, ग्राम पंचायत तिलसड़ा विकास खंड पतारा कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। जैसे कि मैंने जो कार्य किए, वो कार्यों से मुझे सराहा गया और उन्हीं के कार्यों के द्वारा जो मेरे विकास खंड के अधिकारी हैं, वो कानपुर जिले लेवल तक पहुँचाए और वहाँ से मेरा नाम ऊपर की ओर जाने लगा। फिर वहाँ दिल्ली परेड में माननीय मोदी जी ने मुझे निमंत्रण दिया कि आपको यहाँ पे परेड में शामिल होना है। तभी मेरे अंदर इतनी खुशियाँ हुई कि मैं वहाँ जाके देखूँगी। पहली बार गई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि लोगों ने पूछा वहाँ क्या देखा, क्या किया, क्या नहीं किया। मैंने वहाँ जब लोग बोलते हैं कि मैंने रील में देखा है, मैंने टीवी में देखा है, मैंने न्यूज़ में देखा है, तो मैंने रील नहीं रियल में देखा है। रियल में देखा कि वहाँ जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेशी मंत्री थी उर्सुला जी, उन्होंने 21 तोपों की सलामी जब दी गई, तो सभी की आँखें नम पड़ गईं और ये देखते हुए मैं भी वहाँ मौजूद थी और देखते हुए मेरी भी आँखें नम पड़ गईं। प्रधान जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो भावुक के क्षण होते हैं क्योंकि मतलब इतनी बड़ी जो देश की राजधानी, वहाँ मोदी जी ने आपको बुलाया और आप वहाँ पर आपने वहाँ एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आप गईं, तो ज़ाहिर-सी बात है आँखें तो नम होनी ही थी क्योंकि एक देशभक्ति की जहाँ बात आती है, वहाँ आँखें नम हो जाती है। जब तोपों से सलामी दी जाती है, 21 तोपों से सलामी दी जाती है, तो वो उस वक़्त का एक माहौल दूसरा होता है। लेकिन फिर भी आपने अपनी ग्राम पंचायत में ऐसे क्या काम किए? त्रिपुरा मॉडल का क्या-क्या आपने यहाँ पर उतारा है? पहले तो वहाँ की साफ-सफाई इतनी थी कि यहाँ कुछ बयाँ नहीं किया जा सकता है। और वहाँ का पेयजल, वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है क्योंकि वो पहाड़ी एरिया होता है ना, इसलिए वहाँ पानी के लिए डैम बनाए जाते हैं, छोटे-छोटे टैंक बनाए जाते हैं, जो घरों का पानी होता है, वो उनमें स्टोरेज किया जाता है, नहाने-धोने वाला पानी। फिर उसको प्यूरिफ़िकेशन करके फिर वो सिंचाई में या गमलों में इस तरह से यूज़ किया जाता है। अच्छा, आपने पंचायत में आपने जो त्रिपुरा मॉडल उतारने की कोशिश की, तो यहाँ पर आपने क्या-क्या पंचायत में ऐसे काम किए कि आपके इस काम की जो सच्चाई थी और इस काम की जो आपकी गूँज थी, वो यहाँ से लेके जो है सारे अधिकारियों ने तो सराहा और कई बार आपको जिलाधिकारी महोदय ने भी और यहाँ की जो सीडीओ मैडम है दीक्षा जैन जी, कई और पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया गया। क्या काम रहे आपके? उनका जानना मेरे चाहूँगा। यहाँ जैसे कि बाज़ार में लोगों को दूर जाना पड़ता था। जो गाँव की महिलाएँ थीं, वो बाज़ार से गाँव खेतों से सब्जियाँ लेकर दूर बाज़ार जाने में उनको बहुत दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए मैंने एक बाज़ार का निर्माण कराने के लिए जो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ही वो कार्य खुद कराऊँ। चाहे वो मुझे पंचायती राज विभाग से मिले, चाहे मुझे वो सांसद विभाग से मिले या मुझे विधायक निधि से मिले, जैसे भी मिले, मेरे गाँव का विकास होना ही है। क्या-क्या काम कराया आपने अपने गाँव में? ये पंचायत जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये बाज़ार का सेट बनाऊँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी सुंदर तरीके से आपने बनवाया। इसके अलावा और क्या-क्या किया? इसके अलावा पानी की टंकी और कूड़ा घर, फिर ये नाली, खरंजे, ये तो आम बात है, हमेशा चलते रहते हैं। जी, जी। लेकिन इसमें भी एक मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ने के लिए, दूसरे गाँव तक जाने के लिए, ताकि बच्चों की खुशी को और बच्चों को आने-जाने या शिक्षा लेने में मतलब समस्या ना हो कोई, इसके लिए गाँव की सड़कें तो बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूलों की मरम्मत, जैसे कि चौपालों को लगवाना स्कूलों में
मैं दिल्ली गई, वहाँ पे देखा कि नागालैंड के शायद बच्चे थे, जी, उनको 1 करोड़ का पुरस्कार मिला। बच्चे वो गाँव के ही थे और गाँव के ही बच्चों को तराशा गया, जी, जैसे बिल्कुल, हीरा की तरह। बिल्कुल। वो जाके यहाँ से पढ़ा के और सिखा के, लिखा के लेके गए वहाँ पे उन्होंने अपना ग्राम पंचायत की कैसे प्रधान नेतृत्व करती है और कैसे सचिवों का निर्वहन किया जाता है, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने वहाँ पे शो किया और फिर उनको इसी तरह से उनको 1 करोड़ का पुरस्कार दिया गया था। तो आप चाहती हैं कि आपके यहाँ पर जो आपने संपर्क मार्ग जोड़े हैं, आपके बच्चे भी यहाँ के शिक्षित हों, बड़े-बड़े कॉलेजों में जाएँ वहाँ पर और उनको वो शिक्षित हों। आपका भी ये सपना है कि जिस तरीके से नागालैंड के बच्चों को पुरस्कार दिया गया, आपकी पंचायत के बच्चों को भी पुरस्कार मिले, ये आपकी सोच है। अच्छा प्रधान जी अगर जो है अब देखा जाए तो आगामी 2-3 महीने में जो है चुनाव आने वाले हैं और अगर आप फिर से इलेक्शन में खड़ी होती हैं, तो क्या कुछ सोचा है आपने अपने ग्राम पंचायत में, क्या संकल्प लिया है कि आगे क्या करेंगे? उसके लिए तो बहुत कुछ नया सोचा है। जैसे कि मेरे गाँव में एक नया कभी शायद कानपुर ज़िले में कहीं किसी ग्राम पंचायत में नहीं होगा, जी, हेलीपैड बनना। क्या बात है! जी, और दूसरा ये है कि मेरे यहाँ के गाँव के बच्चे बाहर रोडों में दौड़ने जाते हैं, उसमें दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जी, तो उसके लिए एक मैंने मिनी छोटा वो ग्राउंड बनाने के जी, लिए कहा है मिनी ग्राउंड, जी, कि जैसे क्रिकेट खेलने के लिए और वहीं पे दौड़ने के लिए जी, छोटा मिनी ग्राउंड होना ही चाहिए। जी। देखिए ये इनकी सोच है प्रधान जी की और इन्होंने अपनी बातों में कहा कि इनके कई इरादे हैं, कई ऊँची उड़ान है। ये अपनी ग्राम पंचायत को एक हाईटेक ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हेलीपैड बने, हम चाहते हैं कि यहाँ एक मिनी ग्राउंड हो ताकि बच्चे जो है खेल-कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन किया। आखिर में प्रधान जी लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना प्यार, इतना सम्मान आपको मिल रहा है कि लगातार जो है कई अवार्ड से आपको नवाज़ा गया। जिले के जो कई आला अधिकारी हैं, कई कार्यक्रमों में आपको जो है आपको सम्मान दिया गया। एक देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की इस वक़्त जो है देखा जाए तो आपने पूरे कानपुर नगर का जो है नाम रोशन किया है, अपने कामों के माध्यम से। क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी आप अपने शब्दों में? मैं जो भी महिलाएँ हैं, सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब मैं शुरुआती कदम पे यहाँ पे पैर रखी थी, तो पहले मेरे एक हाथ का घूँघट था। जी, फिर धीरे-धीरे एक-एक साल में एक-एक बीता कम हुआ, तो आज वो मेरा घूँघट हट गया। जी, आज मैं अपने खुद से निर्णय ले सकती हूँ। जी। धन्यवाद। देखिए ये प्रधान जी ने बिल्कुल एकदम कह दिया है और इसको इन्होंने साबित किया है कि महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल उन्होंने पेश की है, उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिए हैं और लगातार आप नवोदय प्लस टाइम्स पर ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही व्यक्तित्व जो है आपके सामने जनता के रूबरू हम जो है नवोदय प्लस टाइम्स में करते रहेंगे और आपको मिलवाते रहेंगे नए चेहरों से। इसी तरीके की एक सक्सेस जो है स्टोरियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा आप, देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स शाहिद खान के साथ। धन्यवाद।